बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए इस गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वो इससे अपने परिवार का गुजर चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी के उलाने। उन्होंने एक दिन की बात है, वो भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर शिकायतें कर रहा था कि भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी हजार तरह की जो है विपदाओं से भरी पड़ी है, हजार तरह की परेशानियां देती है। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पखंडियों को तो देखो, दिन रात बुरे कर्मों में जो है लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन भी कितना खुशहाल होता। अपने भक्त की ऐसी बातें सुनकर अब भगवान से रुका नहीं गया। वे मूर्ति में ही प्रकट होकर कहने लगे, तुम गलत सोच रहे हो पुत्र। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी जो है गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी को सता रहा है और कोई किसी को पीड़ित कर रहा है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारियों को तुम जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी कड़ी मेहनत के बारे में पता चल जाएगा कि इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाते हैं, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरा दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान बोले, बेटा मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में है जो इतना धैर्य है नहीं कि वो परिणाम घोषित होने तक अपने आप को रोक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो वो टूटकर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो भक्त कहाँ समझने वाला था। वो बड़ा ज़िद्दी था। उसने भगवान की एक नहीं मानी। तो भगवान ने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता।
वो जब उस कार्य को करते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम कितने अच्छे ढंग से करते हो। हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या है तुम्हारी शर्त। भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोज़ाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए उसकी जो ज़िंदगी बदल दी थी, उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। तो क्या देखते हैं, उस मंदिर में माथा टेकने के लिए एक सेठ आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करवाया है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब चले और मैं उससे खूब धन कमाऊं। इतना कहकर वो सेठ माथा टेकने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो उसका पैसों से भरा हुआ बटुआ जमीन पर गिर पड़ा और इस सेठ को कुछ पता नहीं लगा। वो सेठ वहां से माथा टेक कर जाने लगा। तभी उस मूर्ति में विराजमान भक्त बने भगवान ने एक बार के लिए सोचा कि अरे, सेठ जी का बटुआ नीचे गिर गया है, क्यों ना मैं सेठ जी को बता दूं कि उनका जो बटुआ है वो गिर गया है। तभी उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देखना है। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है और वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मेरा बड़ा दुख से है जो जीवन चल रहा है, परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं, इससे तो ना एक समय का राशन भी नहीं आ पाएगा और माँ की दवाई तो कहाँ से आएगी। तो हे भगवान, आप ही मुझ पर गरीब पर कृपा कीजिए जिससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। इतना कहकर वो आदमी बाहर जाने लगा। तभी उसकी नज़र पैसों से भरे बटुए पर पड़ी। उसने झट से वो बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देकर वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा और माँ का इलाज कराऊँगा। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। उधर भगवान की प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे, यह गरीब आदमी इस बटुए को उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, जो वह उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ जाती है कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसीलिए वो चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक और व्यक्ति आता है
वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वह 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आई। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी पुलिस वालों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में छूट गया था। अब वो सेठ कहने लगा कि यही वो आदमी है जो मेरे बाद आया है, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता ये अन्याय पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह इस अन्याय को देखकर मौन नहीं रह सकता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उससे रुका नहीं गया और वो बोल ही पड़ा कि इसने नहीं चुराया तुम्हारा बटुआ। इससे पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, वही तुम्हारा बटुआ चुरा कर लेकर गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। अब भला पुलिस वाले भगवान की बात को क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ ले गए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया गया। वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए भक्त ने पूरे दिन का जो घटनाक्रम था भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, भक्त, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा करके उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सेठ बड़ा धर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत है जो बनाई थी। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और वह कहने लगा, भगवान, मैं तो वहीं देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख रहा था। अब वह कहने लगा, भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई ऐसी योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य की अगले पिछले परिणाम को सोचकर ही लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा कुछ, तो उसमें भगवान की मर्जी को भी समझना चाहिए। जो भगवान करता है वह अच्छा ही करता है। भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे।
जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, वे आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे 5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद के लिए आगे भी नहीं आई। वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं उसकी लाज बचाऊं, और हुआ भी यही। परिवार की याद छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हुई और उन्हें आवाज़ लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना देरी किए द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसके अलावा भगवान ये भी देखते हैं कि हम क्या अच्छे कर्म कर रहे हैं और क्या बुरे। उसी के हिसाब से हमें भगवान अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। अगर हम अपने अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमें कभी भी निराश नहीं होने देते। भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं होने देते। इसीलिए दर्शकों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए, तभी भगवान हम पर खुश होंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।